पेट में जादुई केले का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रूही नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। रूही के पापा एक फल वाला थे। वो अपने घर के पीछे आंगन में एक छोटा सा फल का खेती करते थे। उसका खेती से जो भी फल मिलता था उन्हें बाजार में बेच के ही अपना गुजारा करती थी। ऐसे ही हंसी खुशी उन तीनों की दिन जा रही थी। रूही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। एक दिन वो स्कूल से आने के बाद अपने पिता से बोलती है, पिताजी मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। टीचर ने कहा है कुछ नई किताब खरीदने पड़ेंगे। क्या आप मुझे वो पैसे दे सकते हो? बेटा मुझे 2 दिन का समय दे दो। मैं अगले दिन जो फल बेचकर पैसा कमाओ वो पैसे मैं लेकर तुम्हें दे दूंगा। चिंता मत करो और तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। पढ़ाई करके हम दोनों का नाम रोशन करना, ठीक है? फिर रूही की माँ उन दोनों को खाने के लिए बुलाती है। वो दोनों खाना खा के अच्छे से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर रूही के पिता काम पर जाती है और फिर वो कुछ केले लेकर बाजार जाती है और उन्हें लोगों को बेचकर कुछ पैसे कमाता है। वो पैसे लेकर रात को वो रूही को दे देती है और उन पैसों से वो अपनी पढ़ाई के लिए नई किताब खरीदते हैं। तीनों की गुजारा अच्छे से हो रही थी। एक दिन अचानक रूही के पिताजी फल बेच के घर आ रहे थे। तभी एक गधी आकर उन्हें टक्कर मार देती है और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। फिर रूही के पिता की लाश को घर लाया जाता है। रूही और उसकी माँ फूट फूट के रोती है। अब उनके पास घर चलाने को कोई नहीं रहता है। फिर सारे गांव वाले मिलकर उनके अंतिम संस्कार कर देती है। रूही और उसकी माँ बहुत ज्यादा उदास रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रूही ठीक से स्कूल भी नहीं जाती है और न ही अच्छे से पढ़ाई करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो लोग जिस घर में रहते थे उस घर के मालकिन आते हैं और बोलती है, देखो रूही के माँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हमने धर्मशाला खोलकर नहीं रखा है ना। तुम्हारा पति मर गया है, इसके लिए हमें भी दुख है। लेकिन हमें अगर पैसे नहीं मिला सही समय में तो हम तुम्हें इस घर में नहीं रख सकते। हम किसी दूसरे किराएदार को घर दे देंगे। इसलिए महीने खत्म होने से पहले हमें हमारा किराया दे देना। ऐसा कह के रूही के घर के मालकिन वहाँ से चली जाती है। रूही की माँ और भी ज्यादा परेशानी में आ जाती है और वो रोने लगती है। तभी रूही आकर उसको बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, पापा की जो फल की दुकान थी वो अब से मैं चलाऊंगी। मैंने पापा से सीखा था कि कैसे फल के पेड़ लगाते हैं और फल को बेचते हैं। आप चिंता मत कीजिए, कल से मैं ही बाजार जाऊंगी खेत से फल लेकर। अगले दिन सुबह उठकर रूही घर के पीछे वाले बागान पर जाती है और बाहर से कुछ केले के फल और कुछ दूसरे फल तोड़कर अपने पिता के ठेले पर लेकर जाने लगती है। बाजार जाकर वो लोगों को बुलाकर अपने फल बेचती है। फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो, बहुत अच्छे केले हैं, केले ले लो, कम दाम में मिलेंगे, ले लो फल ले लो। ऐसे ही करके वो फल बेचने लगती है। उसके फल बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है, इसीलिए गाँव वाले उसके पास से फल खरीदते थे। ऐसे ही कुछ देर में उसकी सारी फल बिक गई और फिर वो सारे पैसे लेकर घर में अपनी माँ को दे देती है। बेटा मुझे माफ कर दो, हम चाहते थे कि तू पढ़ लिख के कुछ बन जा, लेकिन अब तो तुझे ये सब संभालना पड़ रहा है। लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। तेरे पापा जिंदा होते तो तुझे ऐसा मेहनत से काम नहीं करना पड़ता। माँ आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? पापा नहीं है इसलिए तो मैं काम कर रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई न कोई हल निकाल जाएगा और मैं पढ़ाई 1 साल बाद फिर से कर लूंगी। अगले दिन फिर से रूही फल के ठेले लेके बाजार जाने लगती है।
तभी उसे रास्ते में एक भूखी औरत दिखाई देती है। वो उस औरत को एक केले दे देता है। ऐसे ही रूही को जब भी रास्ते में कोई भूखी औरत या फिर मजबूर इंसान दिखाई देता था तो वो उसकी मदद करती थी और बिना पैसे से ही केले खाने को दे देती थी। ये सब एक पंछी देखता है। वो पंछी एक जादुई पंछी होता है और फिर वो सोचता है, अरे ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और फिर एक दिन रूही बगीचे में फल का पेड़ लगा रही थी। तभी वो पंछी उसके पास आती है और बोलती है, रूही इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उस पंछी को बात करता हुआ देखकर रूही चौंक जाता है और बोलता है, अरे तुम तो एक पंछी हो ना, तुम पंछी हो के बात कैसे कर सकते हो? और बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? हाँ, मैं एक पंछी हूँ, लेकिन मैं एक जादुई पंछी हूँ और मैं अच्छे लोगों की हमेशा ही मदद करती हूँ। मैंने देखा है कि तुम बहुत अच्छी हो, गरीब लोगों की मदद करती हो, बिना पैसे लेकर उन्हें खिलाती हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो केले का बीज, इन्हें तुम अच्छे से अपने खेत में लगा देना और उनके अच्छे से देखभाल करके बड़ा करना। और ये केले के पेड़ कोई मामूली केले के पेड़ नहीं होंगे, ये जो केले के पेड़ होंगे इसमें से सोने के केले निकलेंगे। ये सुनकर रूही बहुत चौंक जाती है और वो उस पंछी की इस बात पर विश्वास नहीं होता है। और फिर वो पंछी फिर से बोलता है, तुम्हें अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम इस बीज को अच्छे से लगा कर देखना, फिर जब फल होंगे तो तुम खुद ही देख लेना। और फिर वो पंछी वहाँ से चली जाती है। रूही को उस पंछी की बात में ज्यादा यकीन तो नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी वो केले के बीज को लगा देता है और फिर उनको अच्छे से देखभाल और पानी देकर बड़ा करने लगता है। कुछ ही दिनों में ही वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा केले का पेड़ उग जाता है और फिर देखते ही देखते वो केले के पेड़ बड़ा हो जाता है और कुछ दिनों में केले देने लगता है। और वो जो केले देता है वो कोई मामूली केले नहीं बल्कि सोने के केले होते हैं। ये देखकर रूही बहुत खुश होती है और वो अपनी माँ को भी दिखाता है और फिर वो हर दिन एक केले तोड़ के उसे बाजार में बेचने जाता था और उसको बहुत पैसे मिलता है। ऐसे ही करते करते रूही के पास बहुत सारे पैसे आ गए और उसने अपने लिए एक बहुत ही बड़ा सा घर खरीद लिया। रूही के घर के पास एक और लड़की रहती थी जिसे ये सब देखकर बहुत ही हैरानी होती है और उसने रूही के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया था। और एक दिन उसे पता चल जाता है कि रूही के पास सोने के केले देने वाला पेड़ है। अच्छा, तो ये बात है, उसके पास सोने के केले देने वाला पेड़ है, मैं इस पेड़ की सारे केले चुरा लूंगी। ऐसा सोच के वो लड़की रात को जब सो जाती है तो वो केले चुराने जाती है। जैसे ही वो केले चुराने लगती है तो उसके पेट में से एक बहुत बड़ा केले का पेड़ निकलते हैं। ये देखकर वो लड़की बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। तभी उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर रूही वहाँ आती है और उसकी ये हालत देखती है। फिर वो लड़की रूही से माफी मांगती है और सब कुछ बता देती है और फिर रूही समझ जाती है। वो दोनों बात कर रही थे कि तभी वहाँ पर वो जादुई पंछी आ जाती है और फिर रूही उस पंछी को बोलती है, इसे माफ कर दीजिए, ये आपने किया पर शर्मिंदा है और इसकी ये तकलीफ दूर कीजिए। और फिर पंछी उसे माफ कर देता है और उसके पेट से केले का पेड़ गायब कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर उस लड़की को अपने किए की सजा मिल जाती है और अच्छी बन जाती है और फिर भी वो सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे मजेदार कहानी और लाएंगे। धन्यवाद।